हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है और वो अपडेट क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पायरेंट्स हरियाणा सीईटी के रिगार्डिंग। और ये है यहाँ पर एक जो आज की न्यूज़ हेडलाइन है, और वो ये है कि हरियाणा सरकार की तरफ देख रहे लाखों युवाओं को सीईटी में संशोधन का इंतजार। 4 साल में सिर्फ एक बार सीईटी हुआ, यानी कि हरियाणा में जो सीईटी एग्ज़ाम जो होना है, और उसमें अभी पिछले 4 साल से सिर्फ एक बार ही सीईटी हो सका है। अब की बार सीईटी में टाइम किस लिए लग रहा है, वो ये है कि अब की बार सीईटी में कुछ संशोधन होने हैं, कुछ अमेंडमेंट्स होनी है। सीईटी के अंदर अब की बार संशोधन करना है। और संशोधन किस किस चीज़ का करना है, एक तो सबसे पहले जो इसमें जो अमेंडमेंट करनी है वो है 4 गुना पॉलिसी का। इसके अलावा और भी कुछ अमेंडमेंट्स और भी करने हैं। तो उसके बेसिस पर ये नोटिफिकेशन है कि जो अखबार की जो हेडलाइन है, और इसमें जो सबसे बड़ी जो अहम चीज़ें लिख रखी है, वो एक बार सारी चीज़ें हम इसको पढ़ के बता देते हैं। एक चीज़ यहाँ पर ये भी लिखी गई है कि यह संयोग है कि जो भर्ती 2 साल पहले हो जानी चाहिए थी, वह अब तीसरी बार सरकार बनने के दिन हुई है। जो 25,000 पदों पर जो भर्ती हुई है, ये 2 साल पहले कंप्लीट होनी थी, लेकिन अब हुई है 2024 के अंदर जाकर। सीटी पॉलिसी को परमिशन कब मिली थी? मंत्रिमंडल ने 12 जनवरी 2021 को मंजूरी दी थी सीटी पॉलिसी को। और सीटी पॉलिसी के तहत हर साल सीईटी होना जरूरी था, ये सीटी पॉलिसी के अंदर लिखा गया है। लेकिन सीईटी पिछले 4 साल में सिर्फ एक बार ही हुआ है, और लाखों युवाओं को इसका इंतजार है, क्योंकि बहुत से बच्चे उस टाइम 12th पास भी नहीं थे, और कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं की थी। इसलिए बहुत से कैंडिडेट इस चीज़ का अभी भी वेट कर रहे हैं। इसमें लिखा है कि हरियाणा सरकार की तरफ देख रहे प्रदेश और अन्य राज्य के लाखों युवाओं को कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी में संशोधन का इंतजार है। 4 साल में सिर्फ एक बार ही ग्रुप सी और ग्रुप डी का सीईटी हुआ है, जबकि सीईटी में कहा गया था कि हर साल सीईटी होगा। अगर कोई अपना स्कोर संशोधित करना चाहता है तो वह भी कर सकेगा, मगर दोबारा सीईटी नहीं हुआ, इसलिए न किसी का स्कोर संशोधित हो उसका, और न ही नए नए योग्य हुए लाखों युवा सीईटी दे पाए। सीईटी न होने के कारण उनके पास सीईटी का प्रमाण पत्र नहीं है, इसलिए वे ग्रुप सी और डी के सरकारी रिक्त पदों में शामिल नहीं हो पाए। और इसके बाद जो सीईटी की जो बताई गई है, जो सीईटी की जो घोषणा की थी, तो जो सीईटी की जो घोषणा की थी, तो तत्कालीन जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो थे, उन्होंने घोषणा की थी 2020 के अंदर। और उनकी अध्यक्षता में ही 12 जनवरी 2021 को सीईटी मंत्रिमंडल में पास हुआ था। इसके बारे में सरकार ने 10 दिसंबर 2021 को सीईटी की जो पॉलिसी है उसको मान्यता दे दी थी। और उसके अलावा सीईटी में एग्ज़ाम वगैरह दोबारा से नहीं हो सके हैं। यहाँ पर एक क्लियरली लिखा है कि हरियाणा सरकार की तरफ से 10 सितंबर 2021 को जारी सीईटी की पहली अधिसूचना, ये है वो अधिसूचना जो 10 सितंबर 2021 को जारी की गई थी। और एचएसएससी की तरफ से 17 जून 2022 को जारी सीईटी के आवेदन का पंजीकरण करने का विज्ञापन ये है। क्योंकि 12 जनवरी 2021 को वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल शुरू हो गया था सीईटी पर, लेकिन जो सीईटी का जो एग्ज़ाम हुआ था, पहला जो प्रीलिम्स जो एग्ज़ाम हुआ था सीईटी का, वो 5 से 6 नवंबर 2022 को लिया गया था। यानी कि तकरीबन 2 साल के अंदर एक ही एग्ज़ाम लिया गया था। 12 जनवरी 2021 से सीईटी का पोर्टल ओपन हो गया था, सभी ने रजिस्ट्रेशन कर लिए थे। सीईटी का एग्ज़ाम जो हुआ था वो 5 से 6 नवंबर 2022 को हो पाया था। लेकिन इसका जो रिज़ल्ट जो जारी हुआ था, वो काफ़ी समय बाद रिज़ल्ट जारी हुआ था। और इसके अंदर भी यहाँ पर ये चीज़ लिखी गई है अलग से कि 17 अक्टूबर 2024 को जो इसका रिजल्ट है, जो फाइनल सूची है, वो जारी हुई है। भर्ती अभी भी पूरी नहीं हुआ है, और कुछ ऐसे भी ग्रुप्स हैं जिनकी भर्ती अभी भी पेंडिंग है। एचएसएससी सीईटी जो सिर्फ एक बार हुआ है, उसमें सभी ग्रुप्स के एग्ज़ाम अब तक भी नहीं हुए हैं। हालांकि सीईटी के अंदर एक चीज़ और दे रखी थी, और वो ये था कि जो सीईटी का जो स्कोर कार्ड है वो 3 साल के लिए वैलिड रहेगा। सीईटी की जो सर्टिफिकेट है वो 3 साल के लिए वैलिड रहेगी।
हरियाणा सरकार ने सीईटी में प्रावधान किया हुआ है कि सीईटी स्कोर सर्टिफिकेट 3 साल के लिए वैध होगा। अगर कोई उम्मीदवार इसमें संशोधन करना चाहे तो दोबारा सीईटी में बैठ सकता है। मगर 5 से 6 नवंबर 2022 को एक बार सीईटी होने के बाद ग्रुप सी का दोबारा सीईटी नहीं हुआ है। ग्रुप डी का सीईटी तो बाद में हुआ और वह भी एक बार हुआ। योग्य हुए भी उम्मीदवारों को हरियाणा सरकार कोई मौका नहीं दे रही, उन्हें सीईटी का इंतजार है। ये चीज़ें हैं जो अभी हाल फिलहाल में सीईटी के बारे में चल रही हैं कि कब तक संशोधित जो सीईटी का नोटिफिकेशन है वो आएगा। और ये हैं वहाँ वो चीज़ें जिसके बारे में डिस्कशन चल रहा है। सबसे पहली बात तो ये है कि तत्कालीन मुख्य मनोहर लाल खट्टर ने 2020 में की थी सीईटी करवाने की घोषणा। सीईटी में संशोधन पर एचएसएससी की टिप्पणियों का हरियाणा सरकार को इंतजार, यानी कि हरियाणा सरकार अब एचएसएससी की तरफ वेट कर रही कि एचएसएससी कब जो अमेंडेड ड्राफ्ट है वो भेजे, प्रपोजल अपना तैयार करके भेजे, जिससे कि हरियाणा सरकार अप्रूवल दे जिसको। भले ही एचएसएससी दावा कर रही है कि सीईटी जल्द लिया जाएगा, जबकि वास्तविकता यह है कि हरियाणा सरकार को सीईटी में संशोधन पर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की टिप्पणियों का इंतजार है। सरकार ने 23 अक्टूबर को पत्र लिखकर आयोग से 25 अक्टूबर तक टिप्पणियां भेजने को कहा था, मगर आयोग ने अपना सुझाव अभी तक नहीं भेजा। हरियाणा सरकार ने आयोग को सीईटी 31 दिसंबर 2024 तक कराने के लिए पहले ही हरी झंडी दे रखी है, मगर जब तक सीईटी में संशोधन नहीं होगा तब तक सीईटी का आयोजन नहीं हो सकता। सरकार अपने स्तर पर संशोधन कर सकती है और उसके लिए चयन आयोग की सिफारिश का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है, मगर बीते 3.5 सालों से जो युवा सीईटी देने के लिए योग्य हो गए हैं वे इसका इंतजार कर रहे हैं। चूंकि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों को असंवैधानिक करार दे दिया, इसलिए सीईटी पॉलिसी में उन्हें हटाने के लिए संशोधन करना जरूरी है। सीईटी पॉलिसी जो है उसमें संशोधन एक तो ये होना सबसे जरूरी है कि जो पहले जो सोशल इकोनॉमी के जो 5 नंबर थे वो हाई कोर्ट ने इनमें अवैध घोषित कर दिए थे और वो हटाने जरूरी हैं। तो इसलिए अमेंडेड ड्राफ्ट तो आना जरूरी है, क्योंकि अब की बार जो पेपर हुआ था वो 97.5 मार्क्स का हुआ था जो मेंस एग्जाम था, और जो प्रीलिम्स जो पहले हुआ था वो 95 मार्क्स का था। इसलिए अब आगे से पेपर पूरा 100 मार्क्स का आएगा। 100 क्वेश्चन के हिसाब से हर क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। तो इस चीज़ के बारे में अभी काफ़ी चर्चाएँ चल रही हैं और हरियाणा सरकार ने लेटर लिख चुकी है एचएसएससी को, लेकिन एचएसएससी ने अभी तक अपना जवाब नहीं भेजा है। एचएसएससी कह रही है इस पर अभी काम चल रहा है, लेकिन अब जब तक एचएसएससी अपना ड्राफ्ट नहीं भेज देती हरियाणा सरकार को तब तक वो उसको अप्रूवल नहीं मिलेगी और तब तक सीईटी का नोटिफिकेशन जारी नहीं हो सकता। अब बाकी देखते हैं इसमें क्या क्या होगा। एक और चीज़ है जो सीईटी के बारे में दी गई कि 4 साल में सीईटी में सिर्फ 36,000 पदों की भर्तियां हो पाई हैं। 4 साल में सीईटी के इतिहास में सिर्फ 36,000 पदों की ही भर्तियां हो पाई हैं। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ग्रुप सी के लगभग 12,000 ग्रुप डी के और ग्रुप सी के 12,000 और ग्रुप डी के 10,000 पदों को प्रोविजनल चयन सूची में जारी हुई थी। 17 अक्टूबर 2024 को लगभग 24,000 पदों पर ग्रुप सी और डी के उम्मीदवारों का चयन हुआ था। यानी कि जो लोकसभा इलेक्शन थे उससे पहले तो ग्रुप सी के 12,000 और ग्रुप डी के 10,000 बच्चों को ज्वाइन करवाया गया था। अब जैसे ये नई सरकार बनी है हरियाणा में विधानसभा चुनाव के बाद, तब लगभग 24,000 ग्रुप सी और ग्रुप डी दोनों के मिलाकर बच्चों की और भर्तियां हुई हैं। कुल मिलाकर 26,000 पदों पर ही टोटल अब तक सीईटी के तहत भर्तियां हो पाई हैं और सिर्फ 4 साल में एक बार ही सीईटी ये हुआ है। उसके अलावा सीईटी में कुछ और भी डिमांड्स हैं और उसमें एक चीज़ और है जो कमी अब भी रहती है, वो ये है कि बचे हुए ग्रुपों का भी पत्र ले कर्मचारी चयन आयोग। एचएसएससी सीईटी जो चल रहा है अभी उसके कुछ ग्रुप्स के एग्जाम पेंडिंग है, कंप्लीट नहीं हुआ है, जो सीईटी 2021 के आधार पर लिया गया था। इसमें कि ग्रुप सी के उम्मीदवारों ने दैनिक सवेरा से आग्रह किया है कि भले ही हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों पर चयन सूचना जारी कर दी हो, लेकिन अभी भी ग्रुप 25, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 38, 58, 59, 60 की भर्ती बकाया है। उन्होंने कहा है कि आयोग को इन ग्रुपों की भर्ती जल्द पूरी करनी चाहिए। MPHW मेल पदों के लिए योग्य युवा लगातार मांग कर रहे हैं कि उनके पदों पर भी भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए। उन्होंने कहा कि इन पदों पर पिछले 10 साल से भर्ती नहीं हुई है। यानी कि HSSC CET का
कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जिनका अभी भी एग्ज़ाम्स होना बाकी है, मेंस एग्ज़ाम जो होता है वो अभी तक नहीं हुआ है। ग्रुप नंबर 25, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 38, 58, 59 और 60, ये तकरीबन 11 ग्रुप ऐसे हैं जिनके एग्ज़ाम होना बाकी है। इन ग्रुप्स का अभी मेंस एग्ज़ाम भी नहीं हुआ, पहले मेंस एग्ज़ाम होगा, उसके बाद कट ऑफ होकर फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आएगी। और अगर सरकार उससे पहले सीईटी दूसरा करवा लेती है तो नए युवा इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। इसके अलावा एक और इसमें चीज़ लिखी गई है, और वो इस नए सीटी का जो सीटी हुआ था उसमें है कि पोस्टिंग भी मेरिट और विकल्प के आधार पर हो। डेवलपमेंट और पंचायत में नियुक्त हुए पंचायत, ग्राम सचिव, राजस्व और सिंचाई विभाग में नियुक्त हुए पटवारी, लोकल ऑडिट विभाग में हुए कर्मचारी, अन्य विभागों में नियुक्त कर्मचारियों को पोस्टिंग करते समय मेरिट का ख्याल नहीं रखा गया है। हजारों युवाओं ने गुहार लगाई कि उनके घरों से 250 किलोमीटर दूर पोस्टिंग दी गई है, जो कि उनके घर के नज़दीक दी जानी चाहिए थी। एक गर्भवती महिला ने एचएसएससी ने कहा कि उसकी पोस्टिंग 275 किलोमीटर दूर चंडीगढ़ में दी गई है। यानी कि इसमें एक जो नए जो कर्मचारी जो सिलेक्ट हुए हैं सीईटी के तहत ग्रुप सी के, जो पटवारी, ग्राम सचिव, जो भी, उन बच्चों को हालांकि प्रेफरेंस सरकार ने दी है होम डिस्ट्रिक्ट की, लेकिन उसके अलावा भी बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको दूर डिस्ट्रिक्ट दिया गया है। साथ के साथ इस सीईटी के तहत जो क्लर्क जो सिलेक्ट हुए हैं, उन्होंने फिर से ये गुहार लगाई है सरकार से कि उनके विभागों को दोबारा से बांटें, मेरिट के आधार पर डिपार्टमेंट दिए जाए, प्रेफरेंस भरवाई जाए। बोर्ड ने खुद के बेसिस पर कैंडिडेट्स की मेरिट लिस्ट जारी की है और खुद ही डिपार्टमेंट दिए हैं, तो कुछ बच्चे इससे सेटिस्फाई नहीं हो रहे। तो उन्होंने कहा है कि जो क्लर्क की पोस्ट पर जो लगे हैं उनको विभागों को तो मेरिट के आधार पर बांटे जाएं विभाग अलग अलग। 17 अक्टूबर को हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप सी के पदों की जो चयन सूची जारी की है, उसमें चयनित क्लर्क पदों के उम्मीदवारों ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से फिर गुहार लगाई है कि उनके विभागों का बंटवारा दोबारा किया जाए, उनकी मांग मुख्यमंत्री तक पहुंचाई जाए। उन्होंने कहा है कि इस बार आयोग ने बिना विकल्प मांगे क्लर्कों को विभाग आवंटित किए हैं, जो गलत है। उन्होंने कहा है कि मेरिट में ज़्यादा अंक वाले उम्मीदवारों को ऐसे विभाग आवंटित किए जो कम महत्वपूर्ण हैं, जबकि मेरिट में कम अंक वाले उम्मीदवारों को महत्वपूर्ण विभाग आवंटित कर दिए गए हैं। यानी कि जो डिपार्टमेंट्स मिले हैं क्लर्कों को, उसमें भी अभी तक ऑब्जेक्शंस चल रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सेटिस्फाई नहीं है जो डिपार्टमेंट उनको मिला है और जो पोस्टिंग उनको मिली है। उनका कहना है कि मेरिट के आधार पर डिपार्टमेंट की प्रेफरेंस भरवाई जाए ताकि उनको होम डिस्ट्रिक्ट मिल सके और अच्छे डिपार्टमेंट्स उनको मिल सके। अब अच्छे डिपार्टमेंट्स कौन से हैं ये सिर्फ वो कैंडिडेट्स ही जानते हैं जिसकी वो डिमांड करने लग रहे हैं, क्योंकि सारे डिपार्टमेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं, सभी डिपार्टमेंट बराबर हैं। हालांकि इसके संदर्भ में जो सीएम है उन्होंने घोषणा भी की थी कि 2 लाख युवाओं को पक्की सरकारी नौकरी देंगे। ये हमारे सीएम ने पहले भी घोषणा की थी इलेक्शन से पहले, और उस पर भी वो काम करे, तो इसके लिए उनको सीईटी हर हाल में करवाना है। हालांकि सीईटी का जो ड्राफ्ट अमेंडेड नोटिस है वो शायद इस वीक के अंदर आ सकता है कभी भी, और उसी के साथ साथ जो एग्ज़ाम जो लेना है सीईटी का वो दिसंबर तक पॉसिबल हो सकता है। अगर 1 महीना इनकी नवंबर का टाइम दिया जाए सीईटी रजिस्ट्रेशन का, तो दिसंबर के लास्ट वीक तक एग्ज़ाम सीईटी करवाया जा सकता है। तो ये है सीईटी के रिगार्डिंग जो आज की न्यूज़ हेडलाइन में दिया गया है, और वो यही है कि हरियाणा सरकार की तरफ जो है लाखों युवाओं सीईटी का वेट करने लग रहे हैं। 2020 में जो तत्कालीन सीएम थे उन्होंने घोषणा की थी सीईटी की। जनवरी 2021 से सीईटी ऑनलाइन शुरू हो चुका था और अब 2024 नवंबर आ चुका है, तब तक सिर्फ एक ही सीईटी हुआ है। और सीईटी मेंस के कुछ ग्रुप्स के एग्ज़ाम अभी भी बाकी हैं। कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जिनके एग्ज़ाम्स अभी नहीं हुए हैं, और कुछ उम्मीदवारों ने ये भी कहा है कि जो बचे हुए ग्रुप्स हैं सीईटी के उनके एग्ज़ाम्स भी जल्दी लिए जाए। बाकी अब देखते हैं कब तक अमेंडेड ड्राफ्ट आएगा सीईटी का, क्योंकि सीईटी का जो ड्राफ्ट है वो कभी भी आ सकता है। अमेंडेड ड्राफ्ट उस पर भी कार्य तेज़ी से चल रहा है। एचएसएससी अपना कार्य कर रही है, वो प्रपोजल सरकार को भेजते ही अप्रूवल मिल जाएगी, और हो सकता है इस वीक में जो सीईटी का जो ड्राफ्ट है वो तैयार आपको मिल जाए और सीईटी स्टार्ट हो सकते हैं। कोशिश रहेगी सीईटी एक ही दिन या फिर 2 दिन में ख़त्म करवाने की, और दिसंबर के लास्ट वीक में यानी कि 28-29 दिसंबर के आसपास सीईटी कंडक्ट करवाने की। बाकी जो भी अपडेट्स आएंगी वो आपको तुरंत बता दी जाएगी इस सीईटी के रिगार्डिंग। बाकी नई अपडेट, नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए।
और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय।